हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 का एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.15 सॉल्व आउट कराने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें जो सॉल्वेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा, जिसमें कि 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004 बार का। ओके, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करनी है चीज़, वो फाइंड करनी है मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो मैं सोल्यूट को डिनोट करूँगी वो डिनोट करूँगी बी से, और सॉल्वेंट को मैं डिनोट करने वाली हूँ ए से। सॉल्वेंट को मैं डिनोट करने वाली हूँ ए से। सोल्यूट हमें पता नहीं है, सोल्यूट हमारे पास क्या है, हमें नेमिंग नहीं दे रखी है। सॉल्वेंट हम मान के चलेंगे वाटर, क्योंकि जो हमें सोल्यूशन दे रखा है वो कैसा दे रखा है? एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। ओके, तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता रखा है, जिस क्वेश्चन में इस तरीके से परसेंटेज दे रखी हो, परसेंटेज गिवन हो, उस क्वेश्चन में हमें लेट कर लेना है। लेट जो हमारे पास सॉल्यूशन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100 ग्राम रहा होगा। अब हमें जो ये परसेंटेज दे रखी है वो किसकी दे रखी है? वोलेटाइल सॉल्यूट की दे रखी है। तो हम यहाँ से सॉल्यूट का वेट कितना लेट कर लेंगे? 2 ग्राम लेट कर लेंगे। और यहाँ से जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा वो आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, वो कितना निकल के आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम माइनस में वेट ऑफ सॉल्यूट है 2, 98 ग्राम आ जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा 98 ग्राम। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूलर वेट। जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ये टर्म दिखाई दे जाए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब ऐसा सोल्यूट जो कि हमारा पानी में, मतलब उस सॉल्वेंट में घुल नहीं सकता, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इस तरीके की टर्म दिखाई दे जाए और प्रेशर दिखाई दे जाए, तो उस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। किसका फॉर्मूला लगाना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में RLVP भी बोल सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस में प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन में प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसी की हेल्प से हम अपना मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसका प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें क्या गिवन है? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है 1.004 बार। ओके, और प्रेशर ऑफ जो ये है प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो होगा 1.013 बार। 1.013 बार। ये सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, बट ये हमें याद होना ज़रूरी है। ये वाटर का वेपर प्रेशर होता है, प्योर वाटर का, जो कि हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये आपको याद होना नेसेसरी है। 1.013 बार। ओके, जैसे कि आप इस टर्म में देखें तो हमारे पास प्योर फॉर्म प्रेशर भी है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है ऑलरेडी। तो अब हमें निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। अगर हम अपना ये फाइंड करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या फाइंड आउट करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम वेट में कंपैरिजन करते हैं, किसके? सॉल्वेंट और सोल्यूट के में, तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है वेट ऑफ सोल्यूट से। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 98 ग्राम है और वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास 2 ग्राम है। तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट की क्वांटिटी है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है वेट ऑफ सोल्यूट की कंपैरिजन में। सो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ से
इसके डिनोमिनेटर में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उन्हें हम नेग्लिजिबल कर देंगे, उन्हें हम अमान्य कर देंगे, उन्हें हम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा माइनर निकल के आएगी, बहुत कम निकल के आ जाएगी। उसे हम ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स भी निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो निकल के आएगा ये। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ इसकी जगह। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रेशर इन फॉर्म प्योर फॉर्म कितना है 1.013 बार, माइनस में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 1.004 बार, अपॉन में प्रेशर इन फॉर्म प्योर फॉर्म हमारे पास से दोबारा 1.013 बार, इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन हमने क्या सॉल्व आउट करा है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देखें हमने ये प्रेशर्स की वैल्यू पुट कर ली है। और मोल फ्रैक्शन में अगर देखें तो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट है जी। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम अपना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मैंने जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट किसको माना है, वाटर को माना है। सॉल्वेंट मैंने किसको माना है, वाटर को माना है। तो वाटर का तो हम आसानी से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपने वाटर का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वाटर का, इट मीन्स सॉल्वेंट का, वो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब हम इजीली अपना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.009 अपॉन में 1.013 इक्वल्स टू में वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 2 ग्राम, मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 98 ग्राम, मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड आउट करा है 18 ग्राम। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आएगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आएगी वो आएगी 40.907 ग्राम पर मोल। तो मैं हर क्वेश्चन में आपसे यही कहूँगी कि कैलकुलेशन आपको खुद करनी आनी चाहिए। बस मैं आपको सॉल्विंग का वे बताऊँगी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ओके, तो अगर आपको मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। जय श्री श्याम, थैंक यू फ्रेंड्स।